Hello everyone. So as we all know that the placement season has already started. And a lot of students like you are dreaming of landing a great placement or a great internship. So that is why I'm making this video to help you all grab the best placement or the best internship. अभी recently मैंने LinkedIn पे पोस्ट किया था about the current hiring going on in Atlassian. And after that, a lot of people reached out to me with a lot of questions. क्वेश्चंस लाइक प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन कैसे करें, प्रिपरेशन कहाँ से करें, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, सीवी अच्छा कैसे बनाएं, रेफरल कैसे लें एंड अलॉट मोर. मैंने काफ़ी सारे लोगों को रिप्लाई भी करा था बट स्टिल काफ़ी सारे लोग रह भी गए थे. सबको रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल था, इसीलिए आई थॉट कि एक वीडियो बना लेते हैं इन विच आई विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द प्लेसमेंट प्रिपरेशन. सो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे. मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस को कंबाइन करके 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है. द फर्स्ट वन इज कि हमें प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए एंड कहाँ से करनी चाहिए, व्हाट टू प्रिपेयर एंड वेयर टू प्रिपेयर फ्रॉम. सेकेंड कैटेगरी इज कि हमें सीवी अच्छा कैसे बनाना है, हाउ टू बिल्ड अ ग्रेट सीवी. एंड द थर्ड स्टेप इज व्हाट इज द राइट वे टू अप्लाई एट अ पर्टिकुलर पोजिशन इन अ पर्टिकुलर कंपनी. ओके, सो ये 3 स्टेप्स हैं एंड इन तीनों स्टेप्स को हम 3 डिफरेंट वीडियोज में डिस्कस करेंगे. सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट शुड वी प्रिपेयर एंड वेयर शुड वी प्रिपेयर फ्रॉम. लेट्स स्टार्ट. सो प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है DSA, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स. सारी की सारी कंपनीज के इंटरव्यू प्रोसेसेस के अंदर कोडिंग क्वेश्चंस इंक्लूडेड होते हैं, 1-on-1 कोडिंग राउंड्स होते हैं एंड इसीलिए DSA सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. DSA के बिना प्लेसमेंट की प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं हो सकती. अब इसके पीछे एक हिडन फैक्ट भी है और वो ये कि कंपनीज के डेवलपमेंट के अंदर DSA तो इतना यूज होता ही नहीं है. तो फिर जितनी भी कंपनीज हैं उन सबके प्लेसमेंट प्रोसेसेस के अंदर DSA क्यों इंक्लूडेड है? नाउ इसका आंसर ये है कि कंपनीज जो होती हैं वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स सीख कर रही होती हैं, उन्हें प्रॉब्लम सॉल्वर्स चाहिए एंड DSA आपकी इसी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इंक्रीज करता है. एंड दैट इज वाई DSA जितनी भी कंपनीज हैं उन सबके प्लेसमेंट राउंड्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है. एंड इसीलिए DSA की प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. बट अब क्वेश्चन आता है कि DSA की प्रिपरेशन करें कहाँ से. सो DSA के लिए सबसे पहले आपको सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर्स की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वो मिलेगी गीक्स फॉर गीक्स से. गीक्स फॉर गीक्स पे जाओ यानी GFG पे जाओ एंड वहाँ पर आपको जिस भी डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज चाहिए वो जाके वहाँ पे आप ले सकते हो. सबके लिए डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आता है जब आपको DSA पे प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी है. इसका मतलब कि आपको DSA पे कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड यही कोडिंग क्वेश्चंस आपके प्लेसमेंट के इंटरव्यूज में, ऑनलाइन कोडिंग राउंड्स के अंदर पूछे जाते हैं. अब कोडिंग क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के लिए काफ़ी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. मैं आपको अपना बता देता हूँ कि मैंने कोडिंग क्वेश्चंस कहाँ से प्रिपेयर किए थे एंड क्या स्टेप फॉलो करे थे. सबसे पहले मैं गया था pepcoding.com साइट पे. पेपकोडिंग एक्चुअली एक स्टार्टअप था जो अब स्केलर अकेडमी के साथ मर्ज हो गया, बट उनकी साइट अभी भी अवेलेबल है. pepcoding.com पे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज लिस्टेड है. आप वहाँ पे जाकर जो मेन क्वेश्चंस हैं उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं. एंड देन उसके बाद मैं आया था स्ट्राइवर की SG शीट पर. स्ट्राइवर की SG शीट काफ़ी अच्छी है एंड उसके अंदर काफ़ी डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन लिस्टेड है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड प्लेसमेंट के इंटरव्यूज में पूछे भी जाते हैं एंड इन सबकी वीडियो सोल्यूशन भी अवेलेबल है. सो मैंने इस शीट की काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करे थे एंड ये काफ़ी हेल्पफुल भी थी. मैं इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. एंड देन थर्डली मैं आया था लीड कोड पर. लीड कोड एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव साइट है फॉर ऑल कोडिंग क्वेश्चंस. इसके अंदर मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करे थे, मॉक इंटरव्यूज दिए थे एंड इनके वीकली कॉन्टेस्ट भी सॉल्व किए थे. सो ये 3 स्टेप्स थे जो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल थे फॉर प्रिपेयरिंग फॉर माई DSA इंटरव्यूज. सो इन सब चीज़ों से हमने हमारी DSA की प्रिपरेशन तो कर ली, बट अब हमें टेस्ट करना है कि हमारी DSA की प्रिपरेशन कैसी है. एंड उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको कॉन्टेस्ट देने होंगे. लीड कोड पे कॉन्टेस्ट होते हैं वीकली एंड बाई वीकली, आप वो कॉन्टेस्ट दो. कोड शेफ, कोड फोर्सेस में भी कॉन्टेस्ट होते हैं, वो सब भी दो. सो इन सब के बीच में एक डिस्कशन आ जाती है विच इज कि हमें CP करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. CP इज कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसका प्लेसमेंट में बेनिफिट होगा या नहीं होगा. अब इस डिस्कशन की इतनी हाइप क्यों है ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, बल्कि इस डिस्कशन का एक बहुत ही सरल एंड सिंपल सा आंसर है एंड वो ये कि आप स्टार्ट करो बेसिक DSA से. स्टार्ट विद लीड कोड, गीक्स फॉर गीक्स एटसेट्रा. यहाँ पे DSA के क्वेश्चन सॉल्व करो एंड अगर आपको यहाँ पे DSA के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है, आपको और करने का मन कर रहा है, देन गो फॉर CP. सो एट द एंड ऑफ द डे आपको करना क्या है,
आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव करनी है, क्योंकि उसी बेसिस पे तो कंपनी आपको हायर कर रही है, राइट। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आप जितने क्वेश्चंस करोगे उतनी ज़्यादा इंप्रूव होती रहेगी। सो आप स्टार्ट करो लीड कोड से। एंड अगर आपको डीएसए के अंदर मजा आ रहा है, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, आपका इंटरेस्ट जाग रहा है, देन आप जाओ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए। कोड शेफ, कोड फोर्सेस पे क्वेश्चन सॉल्व करो, कॉन्टेस्ट दो, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट अगर आपको डीएसए के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा, देन आपको लीड कोड तो बेयर मिनिमम सॉल्व करना ही है, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है देन आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे जा सकते हो, बट अगर आपको नहीं आ रहा देन आपको बेयर मिनिमम लीड कोड तक तो सॉल्व करना ही है, ठीक है। तो इसका बेसिक आंसर क्या हुआ कि आप स्टार्ट करो लीड कोड से, स्टार्ट करो बेसिक डीएसए से। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है देन गो फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, बट अगर आपको नहीं आ रहा है इंटरेस्ट देन आपको लीड कोड तो बेयर मिनिमम सॉल्व करना ही है। बेसिक डीएसए इज अ मस्ट, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फुल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर डीएसए। एंड इसको प्रिपेयर करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, इसके लिए आपको टाइम तो लगेगा। रोज आपको 3 to 4 डेडिकेटेड आवर्स देने होंगे टू डीएसए, एंड ये काम आपको 2 से 3 मंथ्स तक करना होगा। दैट इज व्हेन यू विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द डीएसए क्वेश्चंस विद ईज। तब आपको डीएसए थोड़ा सा समझ में आने लगेगा एंड उसके क्वेश्चंस सॉल्व होने लगेंगे, ठीक है। तो इसको करने में टाइम लगेगा, बट दिस इज अ मस्ट, ठीक है। सो अब हम आते हैं हमारे थ्योरी सब्जेक्ट्स पे। थ्योरी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कुछ थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं जो इंटरव्यू में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इनकी प्रिपरेशन से। मैं क्या करूंगा, मैं प्रायोरिटी वाइज बता दूंगा कि कौन कौन से थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं एंड उनकी क्या क्या प्रायोरिटी है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं विद प्रायोरिटी 1। सो नंबर 1 प्रायोरिटी पे है डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डीबीएमएस का किसी भी कंपनी में कोई डेडिकेटेड इंटरव्यू नहीं होता, बट स्टिल ये सारी कंपनीज के इंटरव्यूज में इनडायरेक्टली जरूर पूछा जाता है, एंड इसीलिए इसको प्रायोरिटी 1 मिली है। सो अब डीबीएमएस की प्रिपरेशन कहाँ से करें? डीबीएमएस की प्रिपरेशन के लिए आप गीक्स फॉर गीक्स पे सारे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं डीबीएमएस से रिलेटेड। एंड अगर आपको आर्टिकल्स पढ़ना बोरिंग लगता है तो आप नॉलेज गेट की डीबीएमएस की वीडियोस देख सकते हैं, वो भी काफी हेल्पफुल है। अब हम आते हैं हमारी सेकंड प्रायोरिटी वाले थ्योरी सब्जेक्ट पे, विच इज सिस्टम डिजाइन। अब सिस्टम डिजाइन के लिए एक स्पेसिफिक इंटरव्यू होता है, बट ये काफी कंपनी स्पेसिफिक है। फॉर एग्जाम्पल एटलासियन के अंदर सिस्टम डिजाइन राउंड होता है, बट कुछ और कंपनीज हैं जैसे जस्पे, इनके अंदर सिस्टम डिजाइन का राउंड नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए सिस्टम डिजाइन काफी कंपनी स्पेसिफिक है। सो अगर आप किसी कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो उस इंटरव्यू में हमें ये पहले से पता होता है कि कौन कौन से राउंड्स होंगे। सो अगर उसमें सिस्टम डिजाइन का राउंड है तो आप अपने सिस्टम डिजाइन की नॉलेज ब्रश अप कर सकते हो, एंड अगर नहीं है तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि सिस्टम डिजाइन को प्रिपेयर कहाँ से करना है। सो हम सिस्टम डिजाइन को प्रिपेयर कर सकते हैं गीक्स फॉर गीक्स की डॉक्यूमेंटेशन से। गीक्स फॉर गीक्स में ऑलमोस्ट सभी की डॉक्यूमेंटेशन होती है। एंड अगर आपको सिस्टम डिजाइन की वीडियो सीरीज देखनी है तो कोड कर ले की वीडियो सीरीज काफ़ी अच्छी हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हो। अब आते हैं हमारे थर्ड प्रायोरिटी वाले थ्योरी सब्जेक्ट पे, विच इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर डीप नॉलेज होती है हमारे सिस्टम्स के बारे में। जस्पे के अंदर एक डेडिकेटेड हैकाथॉन था ओनली ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम्स, सो इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इसको आप प्रिपेयर कर सकते हो यूजिंग गीक्स फॉर गीक्स की डॉक्यूमेंटेशन। वहाँ पे काफ़ी डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन दे रखी है ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड अगर आपको इसकी वीडियो सीरीज देखनी है तो आप यूट्यूब पे चेकआउट कर सकते हो नॉलेज गेट चैनल। नॉलेज गेट की भी वीडियो सीरीज ऑपरेटिंग सिस्टम्स की काफ़ी अच्छी हैं, उनको आप देख सकते हो। मैंने भी वहीं से प्रिपरेशन करी थी। सो अब हम आते हैं हमारे लास्ट एंड फोर्थ प्रायोरिटी वाले थ्योरी सब्जेक्ट पे, विच इज नेटवर्किंग। नेटवर्किंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बट इसके लिए वीडियो सीरीज देखना इतना बेनिफिशियल नहीं होता। आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली जीएफजी की डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो ऑन नेटवर्किंग। गीक्स फॉर गीक्स पे नेटवर्किंग के लिए काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड आर्टिकल्स अवेलेबल हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ थ्योरी सब्जेक्ट्स। इनकी प्रिपरेशन करना इंपॉर्टेंट है, एंड कहाँ से करना है वो मैंने आपको बताई दी है। अब लास्ट में आती हैं कुछ पजल्स या माइंड गेम्स जो किसी भी इंटरव्यूज में रैंडमली पूछ ली जाती हैं। इनका कोई सेट क्राइटेरिया नहीं होता, बट ये इंटरव्यू को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पूछ ली जाती हैं। एंड इनको अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए आप गीक्स फॉर गीक्स की 50 पजल्स चेकआउट कर सकते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं एंड काफ़ी नॉलेजेबल भी होती हैं, काफ़ी मज़ा आएगा आपको इनको सॉल्व करके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्लेसमेंट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। अगर आप ये सब चीज़ें अच्छे से करते हैं then you have a good chance of 95% of being placed or getting internship from a good reputed company. अब मैं 95% इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 5% लक होता है, एंड वो कभी कभी काफ़ी रैंडम बिहेव करता है। बट स्टिल focus on your preparation strategy and you will be able to land a good placement or a good internship.
That's all from my side. This was Harshit Rehan signing off. Take care everyone, and I will see you at the next episode of this series, answering the question how to build the great resume. तब तक के लिए take care everyone and prepare with all your heart.